वो लड़का रो रहा था और रोते हुए अपनी प्रेमिका से बोल रहा था कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता, मैं तुम्हारे बिना एक पल गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर साथ रहना चाहता हूं। लड़की बोलती है कि हमारे परिवार वाले मानेंगे नहीं। तो लड़का बोलता है चलो ऐसा करते हैं कि तुम अपना सामान पैक करो, मैं भी अपना सामान पैक कर रहा हूं, अपना शहर, अपना परिवार, अपने दोस्तों को छोड़कर एक दूसरे के साथ किसी नए शहर में चलेंगे, वहां पर रहेंगे, जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। लड़की मान जाती है और लड़का उसको लेकर पहुंचता है, कोर्ट मैरिज करता है, दोनों की शादी होती है। लेकिन शादी के महज कुछ ही दिन के बाद वही लड़का जो उस लड़की के लिए रो रहा था, वो उसके अपने घर में रोजाना 4-4 घंटे बैठकर छोटे छोटे टुकड़े करता। उसने पहले उस लड़की की हत्या कर दी थी और उन टुकड़ों को ले जाकर अलग अलग जगहों पर ले जाकर बहा देता। लेकिन सवाल ये कि दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई, और सवाल दूसरा ये भी कि जब लड़का उससे इतना प्यार करता था तो भागने के बाद, जब दोनों की शादी हो गई तो भागने के बाद, पहले तो प्रेम कहानी बड़ी शानदार चल रही थी, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ हो गए तो फिर ऐसा क्या हुआ कि लड़के ने पहले हत्या की और फिर छोटी छोटी बोटियां कर कर उसको बहा दिया, और पुलिस ने कैसा पकड़ा। इस कहानी को जब शुरू से सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, और ख़ासकर इस कहानी को, इस घटना को लड़कियों को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर लड़का, ज़्यादातर लड़के जो ऐसी घटनाएं होती हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे, उन लोगों के कमेंट्स को मैं इस वीडियो में बोलूँगा, उनके सवाल के जवाब दूंगा। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें, हो सकता है कि आपका भी कोई कमेंट्स हो जिसको मैं पढ़ूँ। और तो आज की घटना है, उस घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है, और मुजफ्फरनगर का एक गाँव है नयासपुरा गाँव, और नयासपुरा गाँव के नाम से ही नयासपुरा नदी है। वही नदी में 1 जून की शाम लगभग 6 बजे का, 7 बजे का टाइम होगा, वहाँ पर युवक मोटरसाइकिल खड़ी कर कर एक बोरे को फेंक रहे थे। फेंकने के बाद जब वो बोरा वहीं पर रुक जाता है तो उसको बहाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहाव नदी का ज़्यादा था तो वो बोरा बार बार साइड से आ रहा था, बोरा बह नहीं रहा था। और ये नज़ारा वहीं पर कुछ पुलिस वाले थे जो गश्त कर रहे थे, वो बाइक खड़ी कर कर ये नज़ारा देखते हैं कि आखिर ये 2 युवक क्या बहाने की कोशिश कर, आखिर ये बोरे में क्या चीज़ फेंक रहे हैं, और फेंकने के बाद ये उसको बहाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनको फेंकना आता तो फेंक कर चले जाते, ये तो अपने आप बहा जाएगा, क्योंकि नदी का स्तर बढ़ा हुआ था तो बार बार वो बोरा साइड से आ रहा था। वो दोनों पुलिस वाले ये नज़ारा देखकर फ़ौरन उन लड़कों की तरफ बढ़ते हैं, दोनों की तरफ, और जैसे ही लड़के पुलिस वालों को देखती हैं तो दोनों भागने लगती हैं। एक बाइक स्टार्ट कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले तेज़ी से जाते हैं और जो बाइक पर लड़का बैठा था उसको पकड़ते हैं, और दूसरा वाला लड़का भाग जाता है। फ़ौरन पुलिस वाले उस लड़की को पकड़ने के बाद उस बोरे को निकलवाते हैं, बोलते हैं कि भाई इस बोरे के अंदर क्या है और तुम बार बार इतनी देर से फेंक रहे हो, और तुम्हारा दोस्त क्यों भागा, आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया है तुमने। जब बोरे को बाहर निकलवाते हैं, बोरा बाहर निकाल कर उसकी कई सारी उस पर रस्सियाँ बंधी थी, उन रस्सियों को काटते हैं, और जैसे ही बोरा खुलता है तो पुलिस वालों की मानो चीख सी निकल जाती है, क्योंकि उसके अंदर उंगलियां कटी हुई पड़ी हुई थी, और शरीर का एक ऊपर का हिस्सा भी था, जो हिस्सा था वो एक लड़की का था। फ़ौरन थाने में, जो थाना है वहाँ पर फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस आनन फानन में पहुँचती है, जो एक लड़का था उसको गिरफ्तार कर कर लेकर थाने पहुँचते हैं, और जो बॉडी के हिस्से थे वो किस लड़की के हैं, और ये लड़का किसको काट कर आया है, बाकी के हिस्से कहाँ पर हैं। पुलिस आनन फानन में उस लड़के से जल्दी से पूछताछ करती है कि भाई कौन लड़की है, किसको तुम काट कर आए हो, तुम कहाँ के रहने वाले हो। जब उससे पूछा जाता है तो बताता है कि सर, जिस लड़की को मैं काट कर आया हूँ ये मेरी पत्नी है, और मैं इसको किराए के मकान में लेकर रह रहा था, लेकिन आज मैंने इसकी हत्या कर दी। मैंने इससे 7 महीने पहले ही लव मैरिज की थी, आज मैंने इसको मार दिया। पुलिस वाले बोलते हैं कि शुरू से बताओ कि आखिर क्या हुआ था। तो ये बताता है कि आज से 1 साल पहले ये इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाता है, और फेसबुक पर इस पर एक लड़की से इसकी बातचीत शुरू हुई। लड़की उत्तराखंड की रहने वाली थी, जिसका नाम चाहत था, जिसकी उम्र 21 साल थी। दोनों की बातचीत बराबर कॉलिंग पर होती थी, पूरी पूरी रात ये लोग एक दूसरे से वीडियो कॉल करते थे। शादी करने का एक दूसरे से वादा कर दिया था। जो लड़का है इसका नाम अरबाज है, और ये बताता है कि ये चाहत को बेहद ज़्यादा चाहने लगा था, मतलब प्यार करने लगा था, और चाहत भी इसको प्यार करती थी। बातचीत होते होते ये दोनों शादी का फैसला करते हैं। वहीं जो चाहत थी उसको पता था कि उसके परिवार वाले अच्छे हैं, उनके पास पैसा है, धन दौलत है, और जो अरबाज है ये डेयरी पर दूध बेचता है,
बस यही इसका छोटा सा काम है। इसकी 2-3 भैंसें हैं और दूध बेचने का इसका काम है। अब ये बात इसने चाहत को नहीं बताई थी, दोनों की बातचीत होती है और फिर ये बोलता है कि ऐसा करो 7 महीने पहले ही कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ उत्तराखंड तुम्हें लेने के लिए, तुम स्टेशन पर आ जाना और यहाँ से हम लोग शादी कर लेंगे और शादी के बाद कहीं किराए के मकान में रह लेंगे, मैं अपना घर छोड़ दूंगा और होगा तो जैसा भी होगा वैसा कर लेंगे। घर छोड़ने की बात बोलकर ये उत्तराखंड पहुँचता है। चाहत स्टेशन पर आ जाती है और चाहत के साथ में ही ये ट्रेन में बैठकर वापस आ जाता है। उस टाइम पर लड़का लड़की दोनों बेहद ज़्यादा खुश थे क्योंकि घर परिवार छोड़ दिया था, दोनों एक दूसरे के साथ थे। और फिर ये बोलता है कि देखो मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूँ अपने ही घर के पास, तुम्हें रखूँगा, लेकिन कुछ महीनों के बाद मैं तुम्हें अपने घर पर ले जाऊँगा, अपने माता पिता से मिलवा दूँगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। और फिर ये वापस यहाँ पर जो मुजफ्फरनगर है यहाँ पर आता है और एक काजी से निकाह पढ़वा लेता है। दोनों का निकाह हो जाता है और अरबाज उसको एक किराए के मकान में अपने घर से थोड़ी दूरी पर ले जाकर रख लेता है, वहीं पर रखने लगता है, साथ में रहता है। सब कुछ ज़िंदगी बिल्कुल शुरुआत से अच्छी चलती है, लेकिन कुछ वक्त गुजरता जाता है। जो कमरा था उसका किराया देना और फिर चाहत का खाना पीना, वो अच्छे परिवार से थी तो उसको खाना भी अच्छा चाहिए, बिना पंखे में उसका हिसाब नहीं आता, उसको कूलर चाहिए, बिना कूलर के वो सो नहीं पाती। वैसे तो एसी में सोती थी लेकिन यहाँ पर आकर वो अरबाज के लिए कूलर में सो लेगी, ज़मीन पर वो सो नहीं पाएगी, उसको गद्दा चाहिए। ये सब चीज़ें थी जो अरबाज उनको लेकर आता है, ख़रीद कर लाता है, सब कुछ करता है। लेकिन वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है अरबाज परेशान होना शुरू हो जाता है। पहले वो सिर्फ डेयरी से अपना खर्चे चलाता था और दूसरी तरफ अपने घर रहता था, ऐश करता था। अब उसने अपने घर पर भी बताया नहीं था किसी को कि उसने शादी कर ली और किराए पर अपनी दुल्हन को वो रखे हुए है और घर वालों को शक ना हो इसीलिए बोलता था कि वो पूरे दिन डेयरी पर रहता है, शाम को थोड़ी देर के लिए आता है और वापस डेयरी पर ही सोने के लिए चला जाता है। तो महीनों से ऐसा ही हो रहा था। अरबाज के परिवार वालों को पता नहीं था, लेकिन दिन ब दिन जो उसकी चाहत, जो उसकी प्रेमिका थी, उसकी पत्नी थी, उसकी ख्वाहिशें बढ़ रही थी। वो यही बताता है कि वो ख्वाहिशें करने लगी थी। अब उसको चाउमीन, मोमोज़, ये सब चीज़ें भी खानी थी और जब मैं कुछ नहीं लेकर आता था तो बोलती थी कि जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की, तुमने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरे अच्छा खासा घर था, एसी में सोती थी, बड़ी घर पर टीवी लगी हुई थी, वाईफाई था, सब कुछ था, मैं ऐश की ज़िंदगी जी रही थी। तुम कहाँ मुझे यहाँ गांव देहात में लाकर डाल दिया। अच्छा मैंने तुमसे प्यार कर दिया, जब तुम्हारी कोई औकात नहीं थी तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की। चाहत उससे ये सब बोलती थी और चाहत भी परेशान थी। लेकिन दूसरी तरफ जो अरबाज था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था अपने परिवार को लेकर। परिवार वाले उससे पैसे मांगते थे और कमाई इतनी थी नहीं और चाहत के फिर खर्चे कैसे उठाए। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि चाहत ये बोल रही थी कि मैं इस किराए के मकान में नहीं रह पाऊंगी, मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर ले चलो, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़े दिन रहने के लिए आई थी, अब मुझे अपने घर ले जाओ और घर पर ले जाकर अपने परिवार वालों से मिलवाओ कि तुमने शादी कर ली है। अरबाज में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने परिवार से उसको मिलवा सकता। और उसी बीच ये बात वो अपने दोस्त शाहरुख को बताता है और शाहरुख से बोलता है कि यार कोई ऐसी प्लानिंग बताओ कि जिससे मैं इसको ख़त्म कर सकूं। लेकिन दूसरी तरफ जो चाहत का परिवार था उसने चाहत को पूरे तरीके से छोड़ दिया था। उन लोगों ने ये सोच लिया था कि हमारी बेटी मर गई, अब हमें अपनी बेटी से कोई वास्ता नहीं है। तो वहीं अरबाज उसको किराए के दूसरे मकान में ले जाता है शाहरुख के कहने पर। शाहरुख बोलता है कि कहीं आउट इलाके में तुम पहले एक किराए का मकान लो, फिर मैं तुम्हें दूसरी बात बताऊंगा। जब ये लोग दूसरी जगह जाने के बाद एक किराए का मकान लेते हैं, फिर शाहरुख बोलता है कि ऐसा करो, तुम्हारी जो प्रेमिका है, तुम्हारी पत्नी है, तुम उसको मार दो, उसका कत्ल कर दो और उसके फिर टुकड़े कर कर अलग अलग जगहों पर फेंक देना। उसके परिवार वालों ने तो यही सोच लिया है कि वो मर गई और तुम्हारे परिवार को पता नहीं है और किसी को भी खबर नहीं है कि तुम चाहत के साथ हो, किस जगह पर हो, कुछ नहीं पता। तो फिर क्या दिक्कत है, इसको मार मूर कर ख़त्म करो, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। और जो अरबाज था वो इस चीज़ के लिए मान जाता है और एक रात वो चाहत की 1 जून से पहले ही एक रात चाहत की गला दबाकर वो हत्या कर देता है और फिर उसके गले को चाकू से काटता है। वो आरी वगैरह बगदा सब चीज़ें लाया था, जो बांका होता है वो भी लाया था। और जो दूर दराज किराए का मकान था वहाँ पर अब पूरे दिन अरबाज का सिर्फ एक ही काम था कि पूरे दिन 3-4 घंटे वो जो अपनी पत्नी थी उसके टुकड़े करता, उसका गोश्त कसाई की तरह काट कर बोटियों में करता और फिर उन हाथों को धो कर आकर वापस दूध बेचता। तो ये सिलसिला चलता है। एक दिन वो टुकड़े करता है और दूसरे दिन शाहरुख के साथ बाइक पर जाता है और जो
नयाजपुरा की जो नदी है वहाँ पर ले जाकर उन टुकड़ों को फेंक देता है। सारे हिस्से उसने बहा दिए थे, ये लास्ट वाला हिस्सा बचा था। इसको जब वो बहाना गया तो पुलिस ने देख लिया और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस शाहरुख को ढूंढने में लग जाती है और शाहरुख को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस दोस्त ने सलाह दी थी वहीं जो चाहत थी उसके परिवार से कांटेक्ट किया जाता है। जब उनको बताया जाता है कि आपकी लड़की जो आपको छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भागी थी, उसी प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी और छोटे छोटे टुकड़े कर उनको नदी में बहा दिया। पुलिस नदी में उन टुकड़ों को ढूंढने की तमाम कोशिश करती है जो टुकड़े बहाए गए थे, लेकिन वो टुकड़े नहीं मिलते। और उसके बाद पुलिस चाकू, आरी, इन सब चीज़ों को बरामद कर लेती है। दूसरी तरफ जब अरबाज के परिवार को पता चलती है कि तुम्हारा बेटा 7 महीने पहले ही लव मैरिज कर लाया था और उस लड़की के टुकड़े कर दिए, तो गाँव में भी मातम जैसा माहौल मच जाता है। और ये जो घटनाएं इस टाइम पर बेहद ज़्यादा हो रही हैं। अगर आप किसी से भी प्यार करते हैं तो आप पहले अपना बैकग्राउंड सही कर लें, मतलब पैसे वैसे कमा लें। अगर आप किसी के साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, किसी की भी बेटी को ऐसे मत ले आएँ कि बस शादी कर अपने घर ले आएँ, उसके खाने पीने के लाले पड़ जाएँ, क्योंकि वो लड़की अच्छी जगह पर रहने वाली है और फिर आप लाकर उसको बेकार जगह पर डाल दें तो जाहिर सी बात है वो भी परेशान हो जाएगी। और इसमें चाहत ने अपना घर परिवार छोड़ा और आखिर में उसको क्या मिला? उसको मिला मौत। उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, उसको फेंक दिए गए। तो इस टाइम पर दुनिया में प्यार की कोई अहमियत नहीं है। अगर प्यार, सच्चा प्यार कोई करता है इस टाइम पर तो सिर्फ आपके माँ बाप, भाई बहन, जो आपका परिवार है वही है। और बाकी आपको अगर कोई नसीब वाला, आप नसीब वाले हैं तो हो सकता है आपको सच्चा प्यार मिल जाए, लेकिन इस कलयुग की दौर में सच्चा प्यार मिलना बिल्कुल नामुमकिन है, असंभव है। और सबसे बड़ी चीज़, जो ये लोग कटते हैं, मरते हैं, इनको काट कर फेंक दिया जाता है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जैसे आप किसी पर आंखें बंद कर भरोसा करते हैं ना, ये नहीं कर सकता यार, ये तो दुनिया से अलग है, आप लोग ये सोचते हैं ना, हर कोई यही सोचता है। क्योंकि जो मरने वाला होता है वो ये थोड़ी ना होता कि वो लड़की के चाहत के टुकड़े की उसको पता होगा कि अरबाज उसको मार देगा। उसको भी यही लगता था कि अरबाज उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो और लोगों से अलग है, इसीलिए तो वो अपना घर परिवार छोड़कर आ गई। तो हर लड़की को, हर लड़के को ऐसा ही लगता है। जब भी किसी को धोखा मिलता है, किसी के टुकड़े होते हैं, कोई मरता है, तो विश्वास जब पक्का होता है तभी ये सब होता है। अगर आपका विश्वास किसी के ऊपर पक्का है तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपका विश्वास टूट भी जाए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट किए हैं, उनके कमेंट्स को पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। जल्दी से आप भी जाइए, एक कमेंट्स आप भी नीचे जाकर कर दीजिए, हो सकता है कि आपके भी कमेंट्स को मैं पढ़ूँ। जलाऊ खान बोल रहे हैं, माज भाई कई दिनों के बाद आपकी वीडियोस आई है, आज के ज़माने में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए और वीडियो की नागा हो जाती है, इसके लिए सॉरी। लेकिन अब डेली मैं वीडियोस डालूंगा, तमाम कोशिश करता हूं कि मैं रोज़ाना वीडियो डालूं, लेकिन कोई ना कोई मैं मतलब एक आध छूट ही जाती है। स्नेहा सिंह बोल रही हैं, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल स्नेहा। और यूज़र बोल रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। विजय कुमार बोल रहे हैं, हेलो माज भाई कैसे हो? पूरा दिन आपका वीडियो देखता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं पाकिस्तान सिंध से हूँ। अरे भाई, मेरा वीडियो पूरे दिन देखते हो, मुझे खुद नहीं लगता अपना वीडियो मतलब कि देखने के लायक होता है, लेकिन हाँ, इससे बस सिर्फ आपको नॉलेज मिल जाती है कि दुनिया में क्या हो रहा है। मतलब लेकिन इतना अच्छा वीडियोस तो खैर मैं नहीं बना पाता। जुल्फ़िकार भाई बोल रहे हैं, माज भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काफ़ी दिनों से नहीं ले रहे हैं, आपकी हर वीडियोस को देखता हूँ। जुल्फ़िकार भाई, हम भी आपकी वीडियोस को देखते हैं, स्टोरीज़ को देखते हैं जो आपने इंस्टाग्राम पर आप लगाते रहते हैं। तो अगर आप लोग भी इंस्टाग्राम पर हैं तो मेरी जो आईडी है मास, नीचे जो लिखी हुई मास2, इस पर जाकर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पर हम लोग बात भी कर सकते हैं। अमर खान बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अमर खान। हुरिया हूर बोल रही हैं, अस्तगफिरुल्लाह, हिदायत दे सबको। बिल्कुल हुरिया जी, हिदायत तो मिलनी चाहिए सबको। तो फ़िलहाल मैं ये कुछ ही कमेंट्स से जो इससे पहले वाली वीडियोस में काफ़ी लोगों ने किए थे, तो उनके कमेंट्स का मैंने जवाब दिया है, पढ़े हैं कमेंट। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई सवाल हो या फिर आपका भी मैं कमेंट्स को पढ़ूं, तो जल्दी से नीचे जाएं और एक कमेंट्स कर दीजिए। अगली वीडियो में आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा भी, उसका जवाब भी दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।